हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो मैथ बाय रोहित सर पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो गुणा का दो भाग देखे थे, आज हम उसी का तीसरे भाग देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे 1000 अंक के साथ गुणा करना। 1000 अंक के साथ गुणा करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ट्रिक जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई 1000 अंक की संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2342 ले लेते हैं। इसको हम गुणा करते हैं 2342 में। ठीक है, तो इसको सीधी सी बात पहले कैसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ऊपर नीचे करके ये। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करते हैं। पहले अभी तक हम करते हैं फर्स्ट चरण। पहला चरण क्या है इसका, पहला स्टेप बोलता है कि इकाई के साथ इकाई का करो पहले, है ना, इकाई के साथ इकाई का करो। ठीक है, तो करो इधर गुणा, 2 गुणी 2 क्या हो जाते हैं 4। हाँ सिलाई कोई नहीं बचा, आने की कुछ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 4 लिख लो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जो दहाई होता है, दहाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, इकाई अंक का। दहाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, यानी कि देखो जो 42 है ना, देखो दहाई अंक 42, ये मैं सिर्फ दहाई तक ही लिखा हूँ, तो इसमें ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जब ये होगा तो इसका कैसे होगा, देखो 4 दूनी 8, प्लस जुड़ता है हमेशा, 4 दूनी 8 और 8 8 16। 16 में अगर मैं देखूं तो ये जो 1 है ये क्या हासिल बचेगा, तो इसे बचा लो। बाकी ये जो है 6 उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर 6 लिख लेते हैं, हासिल 1 बचा है। ठीक है, ये हासिल 1 बचा है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि अब दहाई के साथ बाद अब जो हमारा सैकड़ा बचा है, ठीक है, उस सैकड़ा को जो है इकाई के साथ गुणा करना है ना, सैकड़ा को इकाई के साथ और प्लस करना है क्या, ये जो दहाई बचा है, दहाई का आपस में गुणा करके उनको जोड़ लेना। ठीक है, तो देखो मैं लिख लेता हूँ सैकड़ा तक की संख्या की 342 342 यही है। तो देखो क्या बोला है, सैकड़ा को इकाई के साथ गुणा करना है, इस 3 को इस 2 के साथ गुणा करना है। करो, 3 दूनी 6, अब इस 3 को इस 2 के साथ, 3 दूनी 6 प्लस लगाना होगा, जोड़ते हैं हमेशा, और दहाई गुणित दहाई प्लस के साथ ये प्लस है, दहाई गुणित दहाई, दहाई गुणित दहाई, 4 4 को 16। अब इसको जोड़ दो, 16 6 22, 22 6 28, ये 28 आ गया। लेकिन अब ऊपर देखो हाँ सिलाई ये 1 बचा था, तो इसको भी 1 जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 29। अब 29 की यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, उत्तर पे 29 की 9 यहाँ लिखते हैं, और जो हमारा हासिलाई बचा है ये, इसे हमें बचा के रखते हैं। ठीक है, बचा के रखते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे चौथा चरण क्या है कि सैकड़ा तक की संख्या हो गई, तो अब 1000 की देखेंगे। क्या 1000 को जो है गुणा करेंगे किसके साथ, इकाई के साथ। ठीक है, 1000 की गुणा इकाई के साथ होगी, इसके बाद प्लस होगा जिसमें सैकड़ा का गुणा दहाई के साथ करेंगे, और फिर इनको सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1000 ही है, कितना है 2342, 2342। ठीक है, गुणा करना है। तो देखो पहला क्या होगा, पहले मैं गुणा करता हूँ 1000 के साथ इकाई का, तो देखो 1000 इकाई, 2 दूनी 4, ओके, फिर इस 2 का इस 2 के साथ 2 दूनी 4, ये जुड़ गए दोनों। ठीक है, प्लस प्लस करना है, सैकड़ा इंटू दहाई, सैकड़ा इंटू दहाई। तो चलिए करते इसका गुणा भी कर लेते हैं, 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12, ये फिर इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 4 32, 32 हो गए। हाँ सिलाई क्या बचा, हाँ सिलाई 2 बचा था, उस 2 को भी तो लिख लेते, तो पूरा कितना हो गया 34 हो गया। इस 34 की अब इस 4 को ऊपर आंसर लिख लेते हैं, ये लिख लिए 4, और जो ये बचा है इसे हमें इस 3 को हासिल के रूप में रखना पड़ेगा। अभी क्यों,
क्योंकि अभी और भी स्टेप आना बाकी है। तो चलिए अगले स्टेप करते हैं। तो दोस्तों चलिए 5वां स्टेप में आ चुके हैं। 5वां स्टेप में क्या करना होता है, जो 1000 अंक की संख्या होती है, ठीक है, जो 1000 अंक की संख्या होती है उसको दहाई के साथ गुणा करते हैं और प्लस में सैकड़ा को आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, सैकड़ा इंटू सैकड़ा। ये तो चलिए पहले पूरी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर जो 23,2342 को अब हम इकाई की संख्या हटा दिए तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, ये से 1000 ही माना जाएगा। और लीजिए अब मैं पूरा लिख देता हूँ, लेकिन इसमें इकाई के साथ अब इसे इकाई को हटा देना है, ठीक है। अब ये 3 जो बचे इनके साथ गुणा करना है। तो 1000 गुणित दहाई करना है। 1000 ये है, दहाई ये है, तो 4 दूना 8 प्लस ये 2 का इस 4 के साथ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मैं बता दूं एक बार फिर, यह दहाई है, यह सैकड़ा है, यह 1000 है, और इस तरीके से करना है। फिर प्लस लगाया है, सैकड़ा का सैकड़ा के साथ, यानी किसका इसके साथ, 3 3 का 9, आपस में जोड़ दो, 8 8 16 आते जो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस जो हासिल बचा था हमारा, हासिल कितना बचा था 3, उसको जोड़ो तो 28 हो गया, 28 हो गया। इस 28 में इस 2 को हासिल करो में लिख लो, अभी और भी स्टेप आने बाकी हैं, और इस 8 को उत्तर में जाके लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद छठवां हमारा चरण क्या है, छठवां चरण ये होगा कि अब 1000 जो अंक है, ठीक है, 1000 को अब हम सैकड़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो भी कैसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्लस इसमें अब इकाई तो पहले हट गया था, अब इसमें दहाई हट जाएगा। इसका मतलब 23 4 42, 23 4 42 में अब ये दोनों को हटा देना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ही मल्टीप्लाई होगा 23 42, और कैसे होगा, 1000 और सैकड़ा के लिए होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करो, 3 दूनी 6 प्लस 2 3 6 हो गया, 12 आया। हासिल क्या बचा था, हासिल बचा था 2, उस 2 को यहाँ लिख लो, 12 2 14 हो गया, 14। हासिल बच रहा है 1, इसे अभी बचाना है क्योंकि अभी एक स्टेप अभी और है, और इस 4 को लिख लेते उत्तर में। अब दोस्तों तो इसका 7वां चरण क्या है कि जो 1000 अंक बचा है उसको 1000 के साथ 1000 का गुणा करना है, ठीक है। यानी कि 23 42 में अब इन तीनों को हटा देना है, और जो ये बचा है 2, इसी भर का गुणा करना है। तो 2 गुणित 2 बराबर 4, प्लस हासिल बचा था 1, उसे लिख के 5 हो गया, इस 5 को लिख लेते हैं उत्तर में, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर में, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा हमारा आंसर सटीक। पूरी चरण इस तरीके से करना है, इस तरीके से हम 4 अंकों की संख्याओं को आसानी